हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2022 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, लास्ट के 100 दिन का टाइम आपके पास बचा है। 101 102 दिन बचे हैं, बट एग्जाम से एक दो दिन पहले रेस्ट भी लेना जरूरी होता है, राइट। तो इस वीडियो में पूरा बात करेंगे डिटेल में 100 दिन में आप किस तरीके से इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज आपके पास होनी चाहिए, किस किस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर वन के बारे में, फिर हम चलेंगे पेपर टू के बारे में, किस तरीके से आप पेपर टू की प्रिपरेशन कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अभी जो है लास्ट के 100 दिन में आपको पहले दिन से जो है पेपर टू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। आप लेट नहीं कर सकते हो। रीजन में बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो लास्ट में एक महीना पहले, 15 दिन पहले जो है पेपर टू की राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, बट बिलीव मी, एग्जाम हॉल में जाके उनके पसीने छूट जाते हैं, पेपर में नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अगर आप सिंसियर है अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो डे वन से ही जो है आपको पेपर टू का प्रिपेयर करना है। वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा स्टडी फंडा के बारे में। स्टडी फंडा 2020 के अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, जिसमें 20 से ज्यादा सिलेक्शन हमने दिए थे, जिसमें से ऑल इंडिया रैंक 9 एंड 10 टॉप टू एस्पिरेंट जो थे हमारे टॉप 10 में आए थे। और बाकी बहुत सारे एस्पिरेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। उससे पिछले साल वाले उसमें ऑल इंडिया रैंक 4 टॉप 10 के अंदर थे पुरजीत राजन सर, और 15 से ज्यादा सिलेक्शन हमने टोटल उसमें दिए थे। सीएसएफ के एग्जाम में देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक 2 13 17, सीडीएस में 5। तो ओवरऑल अभी तक हम टोटल 50 से ज्यादा ऑफिसर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे चुके हैं, और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी। ये है ऑल इंडिया रैंक 9, टॉपर हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2020 के बैच के, और ही इज यंगर ब्रदर ऑफ मी। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। अभी हमारा फर्स्ट में से जो है सीएपीएफ 100 डेज का कोर्स जो है आ रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक्सक्लूसिव ऑफर भी आपको मिलेंगे, तो आपको ये प्राइस भी उसमें पे नहीं करना है। एक आपके लिए हिडन प्राइस है, वो जाके आप स्टडी फंड ऐप के ऊपर चेक कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हैं तो। इसके अलावा एक्सक्लूसिवली पेपर वन के नोट्स हमने बनाए हैं आपके, ठीक है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इनका इंपॉर्टेंस मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे क्या आपको मिलेगा। पेपर वन और पेपर टू की टेस्ट सीरीज सीएपीएफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी आपकी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो आप स्टडी फंडा ऐप को विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे बुक लिस्ट के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में, क्या क्या आपका होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। 253 पोस्ट जो है इस बार आई है, लास्ट ईयर जो है 159 पोस्ट थी। तो आप देखोगे अगर यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 100 पोस्ट ज्यादा है यहाँ पे टोटल, ठीक है। तो जो कि बहुत बड़ी बात है। 100 पोस्ट में ज्यादा नहीं, एटलीस्ट कट ऑफ के अंदर 7 से 8 10 नंबर का फर्क जो है पड़ जाता है, ठीक है। चलिए, जो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 2020 के हमारे पास कट ऑफ आ चुकी है 115 से 16 जनरल कैटेगरी की। और इस बार जो है लास्ट टाइम पोस्ट जो है 201 के आसपास थी, इस बार 250 है। तो ये कट ऑफ और भी नीचे आएगी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 110 नंबर पे जो है आपकी कट ऑफ जा सकती है 2022 एग्जामिनेशन की। बट कट ऑफ से कुछ नहीं होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। आपका पेपर टू का स्कोर कितना है, पेपर वन का स्कोर कितना है, और अल्टीमेटली आपका इंटरव्यू का क्या स्कोर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, जितने भी लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज 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 110 के चक्कर में ना रहे, एटलीस्ट ट्राई करें 140 नंबर लाने की पेपर वन के अंदर। इससे कम नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका मेरिट में जो है डाउट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता इस एग्जाम के बारे में, तो ये एग्जाम जो है 3 स्टेजेस में होता है। टोटल जो है 600 मार्क्स का जो एग्जाम होता है पूरा। पहला होता है आपका रिटन पार्ट, जिसके अंदर 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन आपके पेपर हो जाएंगे। पेपर वन आपका मॉर्निंग में होगा, पेपर टू इवनिंग में होगा। पेपर वन में जो है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, पेपर टू जो होता है आपका सब्जेक्टिव, जैसे हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स लिखते हैं वैसे होता है, ठीक है। फिर आपका रिजल्ट आएगा 1.5 से 2 महीने में, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनली आपका इंटरव्यू होगा, राइट। रिटर्न की अगर बात करूँ तो पेपर वन जो आपका मॉर्निंग वाला मैंने आपको बताया था, ये पेपर होता है मॉर्निंग में आपका 10 बजे से 12 बजे तक। इसके अंदर आपके 125 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 250 नंबर का पूरा पेपर होता है। दूसरा पेपर आपको इवनिंग शिफ्ट में होगा, 2 बजे से 5 बजे तक, 3 घंटे का पेपर होता है। और सब्जेक्टिव पेपर बेसिकली होता है, आपको पेन पेपर पे जो है लिखना पड़ेगा। तो टोटल 450 नंबर के जो है आपका रिटर्न एग्जाम होता है। इसमें से मैंने बताया था कि आपको एटलीस्ट 140 नंबर जो है लेके आने हैं 250 में से, टू गेट इनटू द फाइनल मेरिट लिस्ट, राइट। तो पेपर वन का जो टारगेट हम रखेंगे 140 से 150 का, और पेपर टू का रखेंगे 85 टू 90 मार्क्स का। और दोनों का अगर मिला के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 220 नंबर तक जो हम कोशिश करेंगे हमारे इतने नंबर आने हैं, ठीक है। चलिए, पेपर वन की अगर बात करूं, जो टॉपिक आपके जो सिलेबस आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, वो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर, एनवायरमेंट। एक एक को इसमें डिस्कस करते हैं कि आपकी बुक लिस्ट होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपको छोड़नी है, स्पेसिफिकली कौन सी चीजों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहले 5 साल का ट्रेंड देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं साइंस के। तो ये
बात जो है अपने पल्ले गांठ बांध लो कि साइंस को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं साइंस के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, वो दो दो सब्जेक्ट में लगे रहेंगे, इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट पढ़ते रहेंगे। यार आप एक बात ये बताइए, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट का वेटेज बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे साइंस के, तो जितने एफर्ट आप इकोनॉमिक्स में लगाओगे उतने एफर्ट अगर आप साइंस में एक्स्ट्रा लगा देते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड स्कोर, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस, देन आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स भी समवेयर, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अभी क्वेश्चन आने ज्यादा हो गए, तो 6 से 7 क्वेश्चन एवरेज जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इकोनॉमिक्स के आएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है साइंस, पहला सब्जेक्ट, दूसरा है आपका हिस्ट्री, तीसरा है आपका ज्योग्राफी, देन आपका पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर, ये सब, ठीक है। तो हम वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे इसमें अभी जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके और कम एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। बुक लिस्ट, ये वाली जो बुक लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आप इजिली जो है 150 मार्क्स स्कोर कर सकते हो इससे, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज नोट्स वगैरह मत बनाना, बहुत टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा। एक सब्जेक्ट के आप अगर नोट्स बनाने लग जाओगे, फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, ज्योग्राफी के आप नोट्स बनाने लगोगे तो उसी में कम से कम आपका 1 से 1.5 महीना जो है वो लग जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहो तो स्टडी फंडा के नोट्स आप खरीद सकते हो, मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, बट आई वॉन्ट कि आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए, आप सिर्फ रिवाइज करो चीजों को उस टाइम में, ठीक है, ताकि आपके चांसेस ज्यादा बने। ज्योग्राफी की बात करूं यहाँ पे तो 15 से 18 क्वेश्चन हर बार यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस सेक्शन से। तो 15 से 18 क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 4 बुक पढ़नी है एनसीईआरटी की, ठीक है। पहली है आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरी है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी वाली, तीसरी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी और चौथी है ह्यूमन ज्योग्राफी। ये चारों बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 18 क्वेश्चन अगर आपके आएंगे तो इजिली इन चारों बुक को पढ़ के आप 15 क्वेश्चन बहुत प्यार से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लोग ऑलरेडी इस इन चारों बुक्स को बहुत बार पढ़ चुके हैं वो जीसी लियोन को रेफर कर सकते हैं, बट जो लोग फ्रेशर है बिल्कुल, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज जीसी लियोन वगैरह को मत पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ ये 4 बुक जो है इनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। रिवीजन के लिए आप स्टडी फंडा के नोट्स इसमें रेफर कर सकते हो। हमारे जो है ये वाली बुक जो है आपकी 150 पेजेस की है, इसके नोट्स हमने बना के जो है 25 पेजेस में रखे हैं। ये वाली जो है 100-120 पेजेस की है, इसके आई थिंक 35 से 40 पेजेस होंगे, और इन दोनों बुक्स के मिला के जो है 50 से 60 पेज में हमने कवर किया है, ठीक है। तो वो आप रेफर कर सकते हो, बट आपकी मर्जी है, आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो बुक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आती है आपके एम लक्ष्मीकांत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक। इसके अलावा कोई बुक आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे इसमें चैप्टर्स हैं आपके। इनमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको फोकस करना है वो है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रीएम्बल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सेंटर स्टेट रिलेशन। ये चैप्टर आप कर लो, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ आपको, जस्ट अ सेकंड। प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे, सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 से लेके 2020-21 के हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज, यानी कि पॉलिटी का आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें आपके आज तक जितने भी सीएपीएफ एग्जाम में 2009 से 21 तक के जितने पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं वो आपको एक सिंगल पीडीएफ में मिल जाएंगे। और ये कंटेंट जो है सभी सब्जेक्ट का हमारे पास है, हमने स्टडी फंडा ऐप के अंदर जो अपलोड किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, आप जाके जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बट लास्ट के 100 दिन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, देखिए जिन्होंने अभी तक जो भी पढ़ा है वो आप अपना पढ़ते रहिए, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिन्होंने अभी शुरुआत करनी है, जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन तो स्टार्ट की है बट हिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ी है। सिर्फ 2 चीजें आप पढ़ोगे, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं बट इन 2 चीजों को पढ़ लोगे तो मेजोरिटी ऑफ द स्कोर आपका जो है वो आ सकता है। थीम्स के एनसीईआरटी, ये 3 बुक है एनसीईआरटी की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक, 450 पेजेस की है ये बुक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपके 60-70% क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। सीपीओ 2021 के अंदर हिस्ट्री के 21 क्वेश्चन आए थे, इसमें से 11 से 12 क्वेश्चन आपके थीम्स के एनसीईआरटी से थे, ठीक है। उसके अलावा जो है स्पेक्ट्रम बुक आती है, लेकिन 800 पेजेस की वो बुक है, तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने एक बार ऑलरेडी पढ़ी है, तो स्पेक्ट्रम को आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लूसेंट की आप जो है बुक पढ़ेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव है स्टडी फंडा नोट्स के अंदर थीम्स के एनसीईआरटी के एक्सक्लूसिव बहुत ही प्यारे नोट्स हमने बनाए हैं, सिर्फ और सिर्फ 45 पेजेस में। कोई जरूरत नहीं है, अगर आप नोट्स रेफर करते हो इन बुक्स को पढ़ने की, वो चीज आप रेफर कर सकते हो। और हमने स्पेक्ट्रम के भी नोट्स जो हैं वो बनाए, आई थिंक 30 से 40 पेजेस के होंगे वो टोटल, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका साइंस। साइंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आपको पता है 30 क्वेश्चन के अराउंड आते हैं यहाँ से। तो इसमें भी जो है पीडीएफ जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 से 2021 तक के 250 से ज्यादा क्वेश्चन आपको एक सिंगल पीडीएफ में मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी आप जो है हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। ये एक चार्ट है, वीडियो पोस्ट करके आप ये चार्ट का फोटो ले सकते हो। इसमें हमने चैप्टर्स को बताया किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है।
तो 9th और 10th के जो भी आपको चैप्टर मिले वो सारे पढ़ लो, और प्लीज इनको अच्छे से रिवाइज करना, सब कुछ करना है आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटी 9वीं और 10वीं की, यहाँ से आपको पढ़नी है। इकोनॉमिक्स का मैं बोलूंगा जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, इकोनॉमिक्स के लिए बुक वगैरह मत खरीदना, ना कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता है आपको। वैसे अगर आपको बुक से ही पढ़ना है, बहुत लोगों को होता है नहीं जी हमें तो बुक बताओ, तो 12th क्लास की 2 बुक आती है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये 2 बुक है, ये आप रेफर कर सकते हो। या स्टडी फंडा की फ्री वीडियोस हमने डाली हैं, 5 से 6 वीडियोस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, और 3 से 4 वीडियोस इसमें और आएंगी, वो जो है थोड़े दिन में हम उसको कंप्लीट कर देंगे, तो वो भी आप देख सकते हो जाके, ठीक है। उसके बाद आता है मैथ एंड रीजनिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप एनालाइज करके इनको जो है सॉल्व कर सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और रीजनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती, तो वो इजिली वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में जो है आपको न्यूज़पेपर में रिकमेंड नहीं करूंगा अब लास्ट के टाइम पे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मंथली मैगजीन आई विल रिकमेंड यू, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़पेपर को आप छोड़ सकते हो। मंथली मैगजीन 2 आती है आपकी, एक आती है विजन आईएएस की, एक आती है स्टडी फंडा की मंथली मैगजीन। पेपर 1 के लिए आप स्टडी फंडा की मंथली मैगजीन को रेफर कर सकते हो, नो डाउट। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे अभी सीडीएस के एग्जाम के अंदर आए थे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने सीडीएस का एग्जाम दिया था और हमारा करंट अफेयर भी पढ़ा था, प्लीज गिव योर फीडबैक अबाउट और करंट अफेयर, ताकि दूसरे बच्चों को पता चल सके कि हमारा करंट अफेयर कैसा है, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 के लिए आप विजन इस मैगजीन फॉलो कर सकते हो, वहां से कंटेंट डेवलपमेंट आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये है कुछ एक्सक्लूसिव मटेरियल जो हमने आपके लिए बनाया है। नोट्स की जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, सभी सब्जेक्ट के हमने शॉर्ट फॉर्मेट में जो है नोट्स आपके दिए हैं आपको तैयार करके। इसका जो प्राइस है वो है 2499 रुपीज। कुछ ऑफर आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप से आप जो है कॉन्टेक्ट करके ऑफर जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नोट्स जो है रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और लास्ट के 100 डेज में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनको पढ़ें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पेपर 2 की अगर बात करूं तो पेपर 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्री वीडियोस जो है हमने डाली है सारे सब्जेक्ट की, आपकी टॉपिक्स की। ऐसे कैसे लिखते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके ऐसे के अंदर आते हैं, आर्गुमेंट कैसे लिखते हैं, वैसे राइटिंग कैसे लिखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। 7 से 8 वीडियोस हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, एक एक 1.5 घंटे की वीडियोस है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियोस देख लो ताकि आपको लिखना आ सके कि आप लिखते कैसे हैं, ठीक है। जब आप लिखना सीख जाओगे उसके बाद आप स्टडी फंडा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, इट इज अवेलेबल ऑन स्टडी फंडा ऐप, तो ये भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपके डाउट सारे क्लियर हुए हैं। कोई भी आपका डाउट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, फॉर्म भरने के रिगार्डिंग, किसी चीज के भी रिगार्डिंग हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल।